गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट नंबर 2 एल्कोहल फिनॉल ईथर चल रही थी, जिसमें अपन ने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में आपको पूरा बता दिया था। इसके बाद अब आता है अपना डाईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसका सदस्य है ग्लाइकॉल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में OH समूह की संख्या कितनी होती है? 2। और जब दोनों OH समूह पास पास होते हैं तो वो बिस कहलाता है। बिस का मतलब होता है निकटवर्ती या समीपवर्ती। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तो सबसे पहले अपन इसमें डाईहाइड्रिक एल्कोहल लेते हैं, वो लेते हैं ग्लाइकॉल। CH2 दोनों से एक एक OH समूह जुड़ा हुआ होता है। ये ग्लाइकोल का सूत्र है, इसे एथिलीन ग्लाइकोल भी कहते हैं, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन का सूत्र होता है और उसमें से एक डबल बॉन्ड हटकर दोनों साइड OH समूह लगाते हैं तो इसका नाम बन जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके बनाने की विधियाँ। बनाने की विधियों में सबसे पहले इसे एथिलीन से बनाया जाएगा। नंबर 1 एथिलीन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 किससे बना रहे अपन? एथिलीन से। तो एथिलीन की अभिक्रिया अपन यदि क्षारीय KMnO4 से करा दे, किससे करा दे? क्षारीय KMnO4 से करा दें तो देखो इधर क्षारीय KMnO4 को बेयर अभिकर्मक कहते हैं। तो अपन यदि क्षारीय KMnO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए क्या बनता है, क्षारीय KMnO4 को अपन पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, जिसका सामान्य नाम लाल दवा होता है। तो क्षारीय KMnO4 से इसकी अभिक्रिया कराने पर CH2OH और ये OH एथिलीन ग्लाइकोल बन जाता है। अर्थात जो OH समूह है वो दोनों कार्बन से जुड़ जाता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अगर माना अपन एथिलीन की अभिक्रिया HOH ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है, इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की उपस्थिति में इसका जल अपघटन कराया जाए तब भी CH2 सिंगल बॉन्ड OH और OH बनता है। ठीक है, इसमें क्या बाहर निकल जाता है? H2OSO4 ऑस्मिक अम्ल बाहर निकल जाता है। तो एक हो गया क्षारीय KMnO4 से कराओ और दूसरा है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करा दो। तो क्या प्राप्त होता है? ग्लाइकोल प्राप्त होता है। तीसरी अभिक्रिया है, देखो इसमें पहली मान, इसे दूसरी मान लो। और एक तीसरी अभिक्रिया है कि अगर अपन सबसे पहले एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएं, हाफ O2 से। हाफ O2 का मतलब होता है सिंगल ऑक्सीजन। सिल्वर Ag उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, तो क्या बनता है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इपॉक्साइड बनता है। इपॉक्साइड या इसे अपन सामान्य भाषा में ऑक्सीरेन कहते हैं। अगर इस ऑक्सीरेन का वापस यदि जल अपघटन कराएं, जल अपघटन किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या बन जाता है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये एथिलीन ग्लाइकोल बनाने की विधियाँ हैं जो एथिलीन से बनता है। एक तो एथिलीन से पहले इपॉक्साइड बना लो और इपॉक्साइड का जल अपघटन करा दो, क्या बन जाएगा? एथिलीन ग्लाइकोल। ये इपॉक्साइड कहलाता है। इपॉक्साइड उन्हें कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु
सिरे वाले कार्बन से या निकटवर्ती 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ रहता है। दूसरी बात ये हो ही गया, क्षारीय KMnO4 से कराएंगे तब भी ग्लाइकोल, और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ जल अपघटन कराएंगे तब भी अपन को एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये अपन की 3 विधि हो गई एथिलीन से ग्लाइकोल बनाने की विधियाँ, जिसमें ये ज़्यादा पूछी जाती हैं। अर्थात तीर के ऊपर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लिखा आ जाए तो अपन को OH जोड़ना है, वो भी पास ही जोड़ना है। इसके बाद में आता है एथिलीन ग्लाइकोल की रासायनिक अभिक्रिया। हाँ, अब आती है अपनी ग्लाइकोल की रासायनिक अभिक्रिया। ग्लाइकोल की रासायनिक अभिक्रिया। ग्लाइकोल की रासायनिक अभिक्रिया, तो देखिए इधर नंबर 1 अपन बात करते हैं CH2OH। CH2OH। इधर देखो, अगर माना अपन इसकी अभिक्रिया कराते हैं, नंबर 1 अगर सोडियम धातु से कराते हैं तो ध्यान रखना इसमें भी OH समूह होता है, एल्कोहल समूह होता है। एल्कोहल समूह होता है तो अपन ROH की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो क्या बन जाता है, RONA, हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, H हट जाएगा और क्या बन जाएगा, Na। CH2ONA और CH2ONA, सोडियम ग्लाइकोलेट इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल है, H हट जाएगा, क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम ग्लाइकोलेट। दूसरी बात, अगर माना अपन इसकी अभिक्रिया PCl5 या PCl3 से करा दें तो क्या बन जाएगा, CH2Cl CH2Cl, एथिलीन क्लोराइड बन जाएगा। क्योंकि ये मैंने एल्कोहल में भी आपको पहले बता दी थी कि OH जिसके अंदर भी होता है, चाहे वो CH3COOH हो, एसिटिक अम्ल हो, उसमें भी OH समूह होता है। ROH एल्कोहल समूह होता है, उसकी अभिक्रिया PCl3 या PCl5 से कराने पर OH हट जाता है और क्या आ जाता है, Cl आ जाता है। क्या आ जाता है, Cl, एथिलीन क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथिलीन क्लोराइड। अब अपन बात करते हैं तीसरी अभिक्रिया की, कि अगर इसकी अभिक्रिया अपन P+I2 से करा दें। P+I2 का मतलब होता है PI3। अगर PCl3 से कराएंगे तो यही बनेगा, तो सोचो अपन PI3 से कराएंगे तो भी एक ही बात है, OH हट जाएगा और OH के स्थान पर आ जाएगा CH2I। CH2I और CH2I। अब देखो ये जो अभिक्रिया है ये आगे तक चलती है, उसका एक कारण है कि आयोडाइड का जो आकार होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और इसमें से ये I2 वापस बाहर निकल जाती हैं और I2 बाहर निकल कर बन जाती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एथीन। तो देखो इधर, जबकि इन अभिक्रियाओं में अपन ने देखा सोडियम से कराया तो OH हट गया, सोडियम लग गया, PCl5 से कराया या PCl3 से करा दो, PCl5 से करा दो या PCl3 से करा दो, OH हट जाएगा और Cl जुड़ जाएगा। लेकिन PI3 से कराने पर ध्यान रखना अभिक्रिया तो सेम ऐसे ही होगी, OH हट जाएगा और I जुड़ जाएगा, लेकिन क्या I का आकार बड़ा होता है, ये दुर्बल बंध से जुड़े रहते हैं, इसलिए टूटकर आयोडीन निकल जाती है और क्या बनता है, एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन बनती है। तो एक स्टेप तो अपनी ये हो गई जिसमें 3 अभिक्रिया हो गई, सोडियम धातु के साथ, PCl3 या PCl5 के साथ, और तीसरी जो अभिक्रिया है P+I2 या PI3 के साथ। दूसरे स्टेप में यदि अपन देखें, दूसरे स्टेप की रिएक्शन में यदि अपन देखें कि अगर अपन अभिक्रिया CH2 एसिटिक अम्ल से कराए, CH3COOH से एसिटिक अम्ल से कराए तो इससे में 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक अणु के साथ और एक 2 अणु के साथ एसिटिक अम्ल से।
तो यहाँ अपन देखो CH2OH, CH2OH, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। तो मैं इसको लिख रहा हूँ OH C डबल बॉन्ड OCH3। अपन ने 1 मोल ले लिया, मतलब 1 अणु, तो क्या बाहर निकला, H2O बाहर निकल गया। और क्या बनेगा, ध्यान रखना, अपन ने एस्टरीकरण अभिक्रिया में भी देखा था कि एल्कोहल में से H निकलता है और अम्ल में से क्या निकलता है, OH निकलता है और एस्टर बन जाता है। इसी प्रकार H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH2CH2OH। ये तो है ही, OCOCH3। तो ये बन गया एथिलीन ग्लाइकॉल मोनोएसीटेट। मोनोएसीटेट ये अपन ने 1 अणु लिया तब बना, इसका नाम हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल मोनोएसीटेट। अगर माना अपन 2 अणु भाग लेते, कितने ले लेते, अगर माना इसकी अभिक्रिया अपन 2 अणुओं से करा देते एथिलीन ग्लाइकॉल की अभिक्रिया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3COOH। अगर अपन यहाँ पर 2 मोल ले लेते हैं, कितने ले लेते हैं, तो ये लिख दिया मैंने 2 मोल। 2 मोल लेंगे तो वही एक H कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा, और एक H यहाँ से निकल जाएगा, दोनों में से निकल जाएगा। और फिर क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2। ये देख लो, O इसमें था, O इसमें था, क्या वहाँ निकल जाए, इसका जुड़ जाएगा इसमें, ये CH3 CO समूह जुड़ जाएगा और वही H2O बाहर निकल जाएगा। तो देखो इधर यहाँ पर आ जाएगा, क्या बचा, CO CH3 CO CH3, डाई एसीटेट, डाई एसीटेट। तो एथिलीन ग्लाइकॉल डाई एसीटेट बनेगा। तो अगर अपन ने 1 अणु से अभिक्रिया ग्लाइकॉल की कराई है तो मोनो एसीटेट बनेगा, और 2 अणुओं से यदि अभिक्रिया कराई है तो डाई एसीटेट बनेगा। अब देखिए ऑक्सीकरण, एथिलीन ग्लाइकॉल का ऑक्सीकरण, इसको ध्यान से देखो, CH2OH और ये OH। ऑक्सीकरण में ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा ही, ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा ही। अब देखिए इस बॉन्ड को, ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीकरण में, तो इसका ऑक्सीकरण 3 की उपस्थिति में कराई। एक तो अपन ने ले ले लेड टेट्रा एसीटेट, CH3COO का होल 4 और PB। यहाँ पर PB की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +4, क्योंकि एसीटेट का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, इसलिए बैलेंस करेंगे तो एसीटेट के नीचे क्या लगा देंगे, 4। इसका नाम हो जाएगा लेड टेट्रा एसीटेट। एक तो अपन ने लेड टेट्रा एसीटेट ले लिया, दूसरा अपन ने HiO4 पर आयोडिक अम्ल ले लिया। HiO4 को पर आयोडिक अम्ल कहते हैं, मैं लिख देता हूँ पर आयोडिक अम्ल, पर आयोडिक अम्ल। और जो तीसरा यदि अपन ने लेते हैं अम्लीय K2Cr2O7, अम्लीय K2Cr2O7। तो 3 प्रकार के ऑक्सीकारक पदार्थ हैं यहाँ पर। एक तो हैं लेड टेट्रा एसीटेट, दूसरा है पर आयोडिक अम्ल, और तीसरा है अम्लीय K2Cr2O7। अपन ने लेड टेट्रा एसीटेट लिया तो CH2OH CH2H टूट कर क्या बनाएगा, यहाँ से टूट जाएगा तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा, HCHO बनाएगा। क्या बनाएगा, HCO। क्योंकि ध्यान रखना तरीका वही है, ऑक्सीकरण मैंने विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया पढ़ाई थी और ऑक्सीकरण की क्रिया भी पढ़ाई थी। विहाइड्रोजनीकरण में भी OH में से एक H निकलता है और एक अल्फा कार्बन पर से निकलता है, लेकिन यहाँ से अपन के H निकलेगा, लेकिन कहाँ से निकलेगा,
OH से निकलेगा। ठीक है, तो देखो क्या बचा CH2O, तो SCHO को अपन CH2O लिख दे, एक ही बात है, चाहे SCHO लिख दे तब भी एक ही बात है। तो कितने बन जाएंगे, एक और एक, दो। फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु बन जाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड के कितने अणु बन जाएंगे, दो अणु बन जाएंगे। दूसरा है पर आयोडिक अम्ल, पर आयोडिक अम्ल में भी ऑक्सीकरण होगा और इसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु बन जाएंगे। इसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड के या कितने अणु बन जाएंगे, दो अणु बन जाएंगे। इसमें ये ऑक्सीकरण है, ये भी ऑक्सीकरण है। इसमें क्या होता है कि ये जो अम्लीय K2Cr2O7 होता है, अम्लीय K2Cr2O7 होता है, ये पूरा ऑक्सीकरण करता है। कहने का मतलब इसमें भी क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, लेकिन ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो ऑक्सीकृत होकर फॉर्मिक अम्ल बनाता है। तो इसमें क्या बन जाएगा, SCHO से किस में चेंज हो जाएगा, HCOOH। तो यहाँ पर बन जाएगा HCOOH के कितने अणु बन जाएंगे, दो अणु बन जाएंगे। तो ये ऑक्सीकरण है। दोनों अभिक्रियाओं में अपन ने देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है और अम्लीय K2Cr2O7 में अपन ने देखा फॉर्मिक अम्ल के दो अणु बन रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखिए इसके बाद में आती है एथिलीन की अगली अभिक्रिया। एथिलीन ग्लाइकॉल की जो अगली अभिक्रिया आती है वो आती है टरथेलिक अम्ल के साथ। टरथेलिक अम्ल, ये वाला क्वेश्चन इसी साल आया है, टरथेलिक अम्ल के साथ। तो देखो इधर एथिलीन ग्लाइकॉल टरथेलिक अम्ल के साथ में बहुलक का निर्माण करता है जिसका नाम होता है टेरिलीन। नाम से पता चल रहा है टेरिलीन, टर से तो बनता है टरथेलिक अम्ल और लीन से बनता है एथिलीन ग्लाइकॉल। अगर अपन एथिलीन ग्लाइकॉल की अभिक्रिया CH2OH CH2OH, इसकी अभिक्रिया यदि अपन टरथेलिक अम्ल से कराएं तो टरथेलिक अम्ल का सूत्र होता है, रिंग बना लो और उसकी पैरा स्थिति पर COOH जोड़ दो। ये भी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ये भी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसके भी N अणु ले लो और इसके भी N अणु ले लो, क्योंकि बहुलीकरण अभिक्रिया होती है और बहुलीकरण अभिक्रिया में काफ़ी सारे अणु बाहर लेते हैं। तो क्या बाहर निकल जाएगा, वही अम्ल में से OH और एल्कोहल वाले ग्रुप में से क्या निकालना अपन को, H निकालना। इसी प्रकार ध्यान रखना ये अभिक्रिया ऐसे नहीं कि एक दो अणुओं के बीच में ही होती है, बहुत सारे अणु इसमें जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो वही OH में से तो क्या निकाल लेंगे, H, और COOH में से क्या हटाएंगे, OH। तो अम्ल में से OH समूह और एल्कोहल में से H परमाणु H2O के रूप में बाहर निकलते हैं। तो देखो इधर क्या बनेगा, O सिंगल बॉन्ड CH2, जोड़ दो इसको ऐसा का ऐसा, CH2O, C डबल बॉन्ड O, CO और ये नीचे क्या लगा देंगे, N। इसका नाम है टेरिलीन। ये पॉलिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, पॉलिस्टर, क्योंकि COOR इसमें एस्टर क्रियात्मक समूह होता है, इसलिए ये पॉलिस्टर कहलाता है। तो टेरिलीन या पॉलिस्टर इसका नाम है। ये एक बहुलक होता है, ठीक है। इसका उपयोग पॉलिस्टर है नाव की पाले बनाने में किया जाता है। पॉलिस्टर की रस्सियाँ भी आती है, पॉलिस्टर के कपड़े भी आते हैं। तो ये हो गया अपना एथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में। तो एथिलीन ग्लाइकॉल की रासायनिक अभिक्रिया में अपन ने पढ़ा सोडियम धातु से, तो कुछ नहीं करना, H हटाकर सोडियम जोड़ना है। PCl3 या PCl5 से OH हटा के Cl जोड़ना है। Pi3 से पूछे तो Pi3 अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, उसमें अपन को OH हटा के I जोड़ना है, फिर I2 को बाहर निकाल कर एथिलीन बनानी है, ठीक है। एसिटिक अम्ल से वाली अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा रहेगा 1 मोल लिखा है तो एक अणु से अभिक्रिया कराएंगे, मोनो एसीटेट बनेगा। 2 मोल लिखा हुआ है तो दोनों OH से वही H2O बाहर निकल जाएगा और COCH3 जुड़ जाएगा, डाई एसीटेट बन जाएगा।
इसी प्रकार